तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही पीएम मोदी ने 24 घंटे के अंदर अंदर अन्नदाताओं और गरीबों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां पीएम मोदी ने अन्नदाताओं को बड़ी सौगात देते हुए किसान सम्मान निधि की 17वीं किश्त जारी की है। इसके तहत 20,000 करोड़ की सम्मान निधि जारी की गई है। इससे देश भर में 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को फायदा पहुंचेगा। वहीं पीएम मोदी ने गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाने का ऐलान भी किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले इन घरों में टॉयलेट, बिजली, एलपीजी कनेक्शन होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार का कार्यकाल संभालने के साथ ही जो सबसे पहला फैसला लिया है वो किसानों के हित में लिया है, गरीबों के हित में लिया है। किसान सम्मान निधि की किश्त जारी की गई है और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद पीएम मोदी फुल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। पहली कैबिनेट बैठक में जहां कई अहम फैसले लिए गए तो वहीं सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रियों को सख्त हिदायत दी है। मंत्रियों को बेवजह की बयानबाजी से बचने के लिए कहा गया है। साथ ही मंत्रियों को अपने मंत्रालय से संबंधित विषयों पर जरूरी हो तभी बोलने की हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी तरफ मंत्रियों से समय पर मंत्रालय पहुंचने के लिए कहा गया है। पीएम मोदी ने कहा है कि समय से मंत्रालय पहुंचने पर कर्मचारियों के ऊपर भी अच्छा असर पड़ेगा। वहीं मंत्रियों को अपने एमओएस को भी फाइल भेजने के लिए कह दिया गया है। मंत्रालय के फैसले में राज्य मंत्री को भी शामिल करने की हिदायत दी गई है। बीच केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल में सही भागीदारी नहीं मिलने से शिंदे गुट वाली शिवसेना में नाराजगी की खबर आई। इससे पहले अजीत पवार गुट वाली एनसीपी के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे और खबर आई थी कि महाराष्ट्र में बीजेपी की ये दोनों सहयोगी पार्टियां मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने से नाराज हैं। शिंदे गुट की शिवसेना के श्रीरंग अप्पा बांडे ने तो खुलकर इस पर अपनी बात रख दी और चिराग पासवान और शिंदे गुट की शिवसेना के सांसदों की संख्या की तुलना कर दी। शिवसेना पक्षाचे 7 खासदार आले, 5 खासदार चिराग पासवानचे आमच्या नंतर आले, त्यांना कॅबिनेट मंत्रीपद देण्यात आलं आणि शिवसेनेला खरं तर राज्यमंत्रीपद देण्यात आलं। यानी शिंदे गुट की शिवसेना राज्य मंत्री नहीं कैबिनेट मंत्री का पद चाहती थी। इससे पहले अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने भी कैबिनेट मंत्री का पद नहीं मिलने के बाद अपनी नाराजगी जाहिर की थी। था कि उनकी पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल पटेल को मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनना था, लेकिन उन्हें कैबिनेट मंत्री का पद ऑफर नहीं किया गया था और प्रफुल्ल पटेल को राज्य मंत्री बनाया जा रहा था। लेकिन अजीत पवार गुट वाली एनसीपी ने इससे इनकार कर दिया था और तर्क दिया था कि प्रफुल्ल पटेल पहले कैबिनेट मंत्री थे, इसलिए वो उन्हें राज्य मंत्री नहीं बनाना चाहते। जबकि बीजेपी ने दलील दी कि ऐसा उसने गठबंधन की मजबूरी की वजह से किया। कारण अनेक पक्ष सोबत असतात, त्यामुळे एका पक्षाकरता तो निकष मोडता येत नाही। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में बीजेपी 31 पर लड़ी है और 9 सीटें जीती है, जबकि अजीत गुट की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1 सीट जीती और शिंदे गुट की शिवसेना ने 13 सीटों पर चुनाव लड़ा और 7 सीटें जीती। यानी शिंदे गुट की शिवसेना के 7 सांसद हैं और इसीलिए उसने 5 सांसदों वाली चिराग की पार्टी से तुलना की और मोदी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद मांगा। लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो अजीत पवार और शिंदे गुट दोनों को बराबर की हिस्सेदारी देना चाहती थी, इसलिए उसने दोनों को राज्य मंत्री का पद ऑफर किया। नरेंद्र मोदी 3.0 सरकार में टीम का ऐलान हो चुका है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के विभागों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह पहले की तरह गृह मंत्री, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री बनी रहेंगी। एस जयशंकर पहले की तरह विदेश मंत्रालय, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्रालय संभालते रहेंगे, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री बने रहेंगे, पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान को एचआरडी मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा को सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को रेल मंत्रालय के साथ साथ सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर को ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय सौंपा गया है। शिवराज सिंह चौहान को कृषि मंत्रालय के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बहुत से मंत्री जिनके विभागों को बदला नहीं गया है, खास करके जो बड़े मंत्रालय हैं उनमें मंत्रियों में बदलाव नहीं किया गया है। अमित शाह गृह मंत्रालय देखेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ही रहने वाले हैं। इसके अलावा निर्मला सीतारमण के पास उनका पुराना मंत्रालय वित्त मंत्रालय रहने वाला है। इनके विभागों में कोई बदलाव नहीं है। इसके अलावा
कुछ नए मंत्रियों को भी आप देख पाएंगे। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य विभाग दिया गया है। हालांकि नितिन गडकरी के पास अपना पुराना ही मंत्रालय रहने वाला है। हरदीप सिंह पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय रहेगा। तो अलग अलग चेहरे आप देख लीजिए। पहले आपने शपथ ग्रहण के समय तो देखा ही था, लेकिन अब जो मंत्रालय हैं उनका बंटवारा कर दिया गया है। जिम्मेदारी पदभार ये जो मंत्री हैं अब वो संभालने वाले हैं। इसके अलावा अजय टम्टा उत्तराखंड से आते हैं। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली से, उन्हें सड़क परिवहन राज्य मंत्री बनाया गया है। अश्विनी वैष्णव को 2 मंत्रालय दिया गया है। रेल मंत्रालय उनके पास रहेगा। इसके अलावा सूचना प्रसारण मंत्रालय का प्रभार भी अश्विनी वैष्णव को दिया गया है। मनोहर लाल खट्टर केंद्र में आ चुके हैं। ऊर्जा मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा गया है। शिवराज सिंह चौहान भी अब केंद्र में आ गए हैं। कृषि मंत्रालय के साथ साथ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय संभालेंगे। और वहीं कृषि मंत्री बनाए जाने पर शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को शुक्रिया कहा। किसान कल्याण के लिए काम करने की बात कही है। वहीं केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने पीएम मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का वचन दिया है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी हैं। और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के लिए, अगले दिनों में परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस मंत्रालय को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के सिलसिले में हमारा मंत्रालय जिस हिसाब से अपनी भूमिका पालन कर रहा है, उसी हिसाब से अगले दिनों में और भी तेज से अपना भूमिका निष्ठापूर्वक पालन करेंगे। इस बीच नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने मीसा भारती को आरजेडी के संसदीय दल का नेता न बनाए जाने को लेकर लालू प्रसाद यादव पर बेटे और बेटियों में फर्क करने का तंज कस दिया। बिहार की पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीत हासिल करने वाली लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बीजेपी के राम कृपाल यादव को मात दी। और जेडीयू ने उन्हें ही आरजेडी के संसदीय दल का नेता बनाए न जाने को लेकर सीधे लालू प्रसाद यादव पर निशाना साध दिया। बेटी है तो क्या हुआ, बेटियां कहां बेटों से कम होता है। 4 जून को आए लोकसभा चुनाव के नतीजों में लालू प्रसाद यादव की पार्टी जेडीयू ने बिहार की 38 सीटों में 4 पर जीत दर्ज की थी। लेकिन नतीजों के इतने दिन बीतने के बाद भी आरजेडी में संसदीय दल का नेता नहीं चुना गया। और इसी देरी को लेकर जेडीयू ने आरजेडी को घेर लिया। जेडीयू ने लालू प्रसाद यादव पर बेटों और बेटियों में फर्क करने का आरोप लगा दिया और पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से जीतने वाली उनकी बड़ी बेटी मीसा भारती को पार्टी के संसदीय दल का नेता न बनाए जाने पर सवाल उठाए। मीसा भारती जी को लोकसभा में संसदीय दल का नेता नियुक्त करने में विलंब क्यों कर रहे हैं। मीसा भारती लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली लालू प्रसाद यादव के परिवार की इकलौती सदस्य हैं, क्योंकि उनकी छोटी बहन रोहिणी आचार्य को हार झेलनी पड़ी, जबकि तेजस्वी यादव ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। वो बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं। इधर कर्नाटक में बीजेपी ने जीत के जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमले का आरोप लगा दिया। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने वहां शानदार प्रदर्शन किया और कार्यकर्ता इसी जीत का जश्न मना रहे थे, तभी भीड़ ने उन पर हमला बोल दिया। यानी सोशल मीडिया पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए लोग हिंसा पर उतर आए। और वीडियो में बड़ी संख्या में कई लोग एक मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ते नजर आए, लेकिन इस घटना से पहले उस मोटरसाइकिल पर सवार लोग भारत माता की जय के नारे लगाते सुनाई दिए। मोटरसाइकिल सवार बीजेपी के कार्यकर्ता बताए गए जो जीत का जश्न मना रहे थे। इसी बीच भीड़ उस मोटरसाइकिल का पीछा करती हुई दिखी और उनमें कई लोग काफी दूर तक सड़क पर भागते नजर आए। आरोप लगा कि उन्होंने उन मोटरसाइकिल सवार 3 कार्यकर्ताओं पर चाकू से हमला कर दिया। ये घटना कर्नाटक के मंगलुरु की बताई गई, जिसका वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी ने कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को घेरा। वहीं कर्नाटक में चाकूबाजी की घटना के बाद आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में हुई टीडीपी नेता की हत्या से दहशत मच गई। Violence which was started by YSR Congress Party 5 years back, it is still continuing. बताया गया कि भीड़ की मौजूदगी में कुछ लोगों ने टीडीपी नेता गौरीनाथ चौधरी की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसके बाद टीडीपी ने जगन मोहन रेड्डी की पार्टी वायरस कांग्रेस पर निशाना साधा। और नई मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाए गए सुकांता मजूमदार और भागीरथ चौधरी ने प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही है। मेरे जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो दी गई है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही
मेरे लिए बहुत ही मतलब सम्मान की बात है। और मोदी जी के मार्गदर्शन जो है, उनके द्वारा जो विजन और मिशन है उसको ही आगे बढ़ाना है। हम तो मतलब उनके जो बोलते हैं ना, फॉलोअर्स बोलो या जो भी बोलो, वो तो बहुत विजनरी आदमी है, उनके जैसे तो कोई हो नहीं सकता। तो उनका जो है विजन, उसको ही आगे बढ़ाना हमारा काम है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और अभी आज जिनको दायित्व मिला कृषि मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके सानिध्य में मुझे काम करने का मुझे अवसर मिला है। बहुत पॉजिटिव नेचर के हैं और उनके साथ काम करने का मुझे बहुत बड़ा अवसर मिला। हम मिलकर किसानों की भलाई के लिए जो जितने भी जो काम हो सकते हैं वो काम करेंगे। हम किसानों का मन जीतेंगे, किसानों से हम बात करेंगे, वार्ता करेंगे, क्यों मैं तो खुद किसान का बेटा हूँ। मेरे शरीर में किसान का रग बह रहा है, खून बह रहा है, तो मुझे पता है कि किसान के लिए क्या क्या चाहिए।